तो आप पिछले 2 पार्ट में सीख चुके हैं कि सब्जेक्ट कितने प्रकार के होते हैं, वर्ब कितने प्रकार के होते हैं, और मेरा फॉर्मूला जो कि मंत्र था इंग्लिश के सेंटेंस को कैसे बनाते हैं और उसको यूज़ करके किस प्रकार सेंटेंस बनाया जाता है, वो थोड़ा सा मैंने उसमें बताया था। तो आज हम लोग मेन टेंसेस के बारे में सीखेंगे कि टेंसेस को किस प्रकार हम लोग यूज़ करते हैं, माने कब क्या आना चाहिए, कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज़ होता है, आज उसके बारे में हम लोग सीखेंगे। तो सबसे पहले हम थोड़ा रिकॉल करते हैं, ठीक है। तो हमारा जो सब्जेक्ट है 2 प्रकार का होता है, हमने पढ़ा था। एक होता है सिंगुलर, एक होता है प्लूरल। सिंगुलर में आपने पढ़ा था ही, शी, इट और एनी नेम। और आपने प्लूरल में पढ़ा था आई, दे, वी, यू और प्लूरल वर्ड्स, ठीक है। और दूसरा हमारा मंत्र आपने पढ़ा था कि सबसे पहले क्या आता है, हु, उसके बाद आता है आपका व्हाट इज गोइंग ऑन, इसके बाद आता है आपका व्हाट, व्हाई, हुज, whom, हाउ, और इसके बाद आपका आता है ये सब। माने हम लोग सेंटेंस के हिसाब से इनमें से एक क्वेश्चन यूज करेंगे। और इसके बाद आता है वेयर, माने कहाँ, और लास्ट में आता है आपका व्हेन, माने कब। तो इन चीज़ों का अभी बहुत यूज़ होगा, तो इसीलिए मैंने साइड में लिख दिया है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे, बेसिकली आपको पता है टेंस 3 प्रकार के होते हैं। तो इन सब चीज़ों, ये चीज़ें आप ऑलरेडी जानते हैं, तो मैं ये नहीं बताऊंगा, डायरेक्ट आपको मैं ट्रिक बताऊंगा कि किस तरीके से आप इंग्लिश के सेंटेंसेस को बनाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग सीखेंगे सिंपल टेंस के बारे में। तो देखिए, सिंपल टेंस जब भी आता है, आप इसको पहचानेंगे कैसे। सिंपल टेंस जो सेंटेंसेस होता है उसमें आप याद रखिए था, थी, ते। जब आपके सेंटेंस में ता, ती, ते आएगा तो आप समझ लीजिए आप किसकी बात कर रहे हैं, सिंपल टेंस के बारे में। जैसे खेलता है या खेलता था, देखो उसमें ता आ रहा है ना, ता है, ता था। तो जब आपका ता, ती, थे माने ते आ जाए, ता, ती, ते, तो आप समझ जाएंगे कि हम किसकी बात कर रहे हैं, सिंपल की बात कर रहे हैं। आई होप कि आपको थोड़ा मैंने अभी पता चला होगा इसके बारे में, सिंपल टेंस के बारे में। अच्छा, हम लोग क्या करेंगे, सिंपल को 2 हिस्सों में बांट देंगे। एक आपका हो जाएगा प्रेजेंट में। प्रेजेंट आपको पता है हम लोग बात करते हैं है और हूँ में। जैसे करता है, करती है, करता हूँ। ऐसे ही आपका जब पास्ट के बाद, जब आप पीछे की बातों के लिए यूज करते हैं, तो आपके सेंटेंस के पीछे क्या लगता है, था, थी और थे, ठीक है। जैसे वो खाता था, वो खाती थी, वो खाते थे। तो इस तरीके से आप था, थी, थे का यूज करते हैं। तो ध्यान से अभी देखिए, हम लोग कैसे बोल रहे हैं कि मैं गाँव जाता हूँ। तो देखिए, ता फिर बाद में हूँ आ गया, तो इसका मतलब हम लोग कैसे, सिंपल है, ता आ गया तो सिंपल है, और हूँ आ गया तो प्रेजेंट, तो सिंपल प्रेजेंट सिंपल टेंस। तो इस तरीके से आप जानेंगे। तो देखिए, अभी जब हमारा आता है करता हूँ, करती हूँ, तो उसके लिए याद रखिए, देखिए सबसे पहले ये जो डिपेंड करता है सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है। जो आपका प्रेजेंट है, देखो आपको ज़्यादा जो दिमाग चलाना है, माने आपको जो ज़्यादा थोड़ा सा फोकस करना है वो करना है प्रेजेंट में। प्रेजेंट थोड़ा सा क्या है ना, कंफ्यूज करता है, बाकी सब इजी है। तो सब्जेक्ट जो है, हम सब्जेक्ट के हिसाब से प्रेजेंट में जो वर्ब्स होते हैं उसको चेंज करते हैं। तो देखिए, सब्जेक्ट 2 प्रकार का होता है, आपको पता है सिंगुलर, मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिख रखा है, और यहाँ पर है प्लूरल, ठीक है।
तो जब आपका सब्जेक्ट सिंगुलर और प्लूरल हो तो किस प्रकार से हम लोग हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं। तो देखिए, जब आपका सिंगुलर होता है तो जहाँ पर आपका आता है ना क्या करता है, माने व्हाट इज गोइंग ऑन, तो वहाँ पे आपका आ जाएगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस लगता है। क्या लगता है? एस या ई एस का यूज होता है उसमें। और अगर आपका प्लूरल हो तो उसमें सिर्फ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होगा। ठीक है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यहाँ पर यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने लिखा रमेश खाना खाता है। अब मैंने लिखा है रमेश खाना खाता है, तो इसको कैसे आप चेंज करेंगे? तो सबसे पहले देखिए, इसको यूज करना है। अभी जब सेंटेंस बनाते हैं तो हमारे इस मंत्र को आपको यूज करना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या लिखा है? हु, तो आपको क्या आ जाएगा? रमेश आपने लिख दिया। अब यहाँ पे क्या आ गया? ता है, तो आप बोलोगे क्या करता है? तो खाता है। तो खाता है को हम देखें, अभी आपको ये देखना है कि जो रमेश है वो सिंगुलर है या प्लूरल है। तो रमेश क्या है? कोई नाम है, इसका मतलब वो सिंगुलर है। तो हम लोग इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे वर्ब क्या है? खाता है, तो खाने को क्या बोलते हैं? ईट। तो आपने ईट लिख दिया। अब यहाँ पे क्या लिखा है? एस या एस लगाना है, तो आप यहाँ पर एस लगाएंगे, क्योंकि जो ईट का जो प्लूरल होता है वो एस लगता है इसमें। तो रमेश ईट्स, अच्छा क्या खाता है? क्या खाता है? तो आप यहाँ पे लिख दोगे फूड। ठीक है, इसके बाद और कोई क्वेश्चन है नहीं, कहाँ खाता है, कब खाता है, ये सेंटेंस में मेंशन नहीं है, तो इसलिए हम आगे नहीं बढ़ेंगे। तो अभी हम जो दूसरा सेंटेंस करेंगे, जैसे अभी हम प्लूरल का यूज़ करेंगे, तो इसको यूज़ कैसे करेंगे? देखिए, जैसे मैं बोलता हूँ मैं शाम को टीवी देखता हूँ। तो अभी मैंने क्या लिखा? मैं शाम को टीवी देखता हूँ। तो इसको अब हम कैसे चेंज करेंगे? मेन हमें इसको यूज़ करना है। तो देखिए, पहला क्या लिखा है? कौन है, यानी कि मैं को आप बोलेंगे आई। सेकंड है क्या करता हूँ। ठीक है, वर्ड आता है क्या करता हूँ, तो मैं देखता हूँ, तो देखता हूँ के लिए क्या आएगा? वॉच। अब देखिए, यहाँ पर मैं एस या एस का यूज़ नहीं करूँगा। क्यों? क्योंकि जो मेरा आई है वो है क्या? प्लूरल है। देख सकते हैं यहाँ पर प्लूरल में आपका आई आया है। तो आई वॉच, अच्छा देखता हूँ, क्या देखता हूँ? देखिए यहाँ पे है ना, क्या देखता हूँ, क्या देखता हूँ, तो आप लिखेंगे टीवी। आई वॉच टीवी। इसके बाद है कहाँ पर। अब देखिए, यहाँ पे तो कोई मेंशन नहीं है कहाँ पर बैठा हूँ मैं। उसके बाद यहाँ वहाँ पे आ रहा है कब, तो एट इवनिंग। तो इस तरीके से मैं इस मंत्र का यूज़ करके मैं सेंटेंसेस बना सकता हूँ बिना किसी झंझट के। लेकिन हाँ, थोड़ा सा इसके ऊपर हमें क्या करना पड़ेगा, हमें याद रखना पड़ेगा, या हमारा कमांड होना चाहिए उसके ऊपर। तो देखिए, आपको ये समझ में आया कि आपको कब एस या एस का यूज़ करना है और कब आपको एस या एस का यूज़ नहीं करना है। इसके बाद हम लोग चल रहे हैं अब पास्ट के ऊपर। देखिए, पास्ट के अंदर अब ये कोई चक्कर नहीं है सिंगुलर प्लूरल का। इसमें बस आपको क्या यूज़ करना है? वर्ब का सेकंड फॉर्म। बस आप ये याद रखिए कि आपको क्या यूज़ करना है? वर्ब का सेकंड फॉर्म। याद कीजिए, मैंने बताया था कि वर्ब जो है आपके 3 प्रकार के होते हैं। पहला आपको बताता है प्रेजेंट के बारे में, यानी कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। दूसरा जो होता है वो पास्ट के बारे में बताते हैं, यानी कि वर्ब का सेकंड फॉर्म। और जो थर्ड होता है वो परफेक्ट के बारे में बताता है। ठीक है, वो हो गया आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो जैसे अभी आपका यहाँ पे क्या आता है? डू या डज आता है। ठीक है, करता, ठीक है, करता है। और पास्ट में आपका क्या आ जाएगा? डिड, किया। ठीक है, और थर्ड फॉर्म में आ जाएगा आपका डन, माने कर चुका। तो इसमें सेकंड फॉर्म आया है, यानी कि डिड। माने आप समझिए कि जहाँ पे सेकंड फॉर्म लिखा है वहाँ पर हमें
क्या यूज़ करना है, पास्ट की चीज़ों को यूज़ करना है। ये आपको समय के साथ जब आप इंग्लिश का प्रैक्टिस करेंगे तो आपको धीरे धीरे पता चल जाएगा कि किसी भी वर्ड का सेकंड फॉर्म क्या होता है। मोस्ट प्रोबेबली देखिए, जहाँ तक देखा जाए ज़्यादातर वर्ड्स में आपका ईडी लगता है, ठीक है। आपके सेकंड और थर्ड फॉर्म में क्या लगता है, ईडी लग जाता है, ठीक है। जैसे जंप का जंप्ड, स्लिप का स्लिप्ड, ठीक है। तो हमें क्या करना है, सिर्फ इसमें वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज़ करना है। अब जैसे देखिए, हम इसी सेंटेंस को चेंज कर देते हैं कि रमेश खाना खाता था। अब इसको चेंज करेंगे तो देखिए कौन है, रमेश। तो आप सबसे पहले लिखेंगे रमेश क्या करता था। अब देखो चेंज करना है इसको, ये जो सेकंड वाला है ना व्हाट इज गोइंग ऑन, इसको अपने हिसाब से चेंज करना है। क्या करता था, खाता था। तो खाने को देखो, जो आपका जो ईट है ये फर्स्ट फॉर्म होता है, सेकंड फॉर्म को एट बोलते हैं और थर्ड फॉर्म को हम ईटन बोलते हैं, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे यूज सेकंड फॉर्म का। तो एट माने खाता था। अच्छा, व्हाट क्या खाता था, तो आप लिख दोगे फूड। तो लो आपका सेंटेंस बनेगा। अब यहाँ पे तो लिखा नहीं है कि कहाँ खाता था, कब खाता था, वो तो आपके अब क्वेश्चन पूछोगे तो सेंटेंस में मिलेगा नहीं। तो अब जो दूसरा सेंटेंस है आपका, मैं शाम को टीवी देखता था, तो इसको कैसे बनाएंगे। तो देखिए हु कौन है, यानी कि मैं, यानी कि आपका क्या आएगा आई, ठीक है। क्या करता था, तो मैं टीवी देखता था, तो यहाँ पे लिखेंगे। अब देखो वॉच का मैंने क्या बताया, वॉच का ज़्यादातर वर्ड्स में ईडी आते हैं तो ईडी लगा दें। तो इसका क्या हो जाएगा वॉच्ड, ठीक है। वॉच्ड क्या क्या दिखता था मैं, टीवी। अच्छा, कहाँ पर, अभी यहाँ पे लिखा है कि कहाँ पर दिखता था, वो तो लिखा नहीं है। इसके बाद कब दिखता था, तो आप लिख दोगे एट इवनिंग। आई होप कि आपको सिंपल टेंस समझ में आ गया होगा। बहुत इजी है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इंग्लिश सीखना बहुत ज़्यादा इजी होता है, बस आपको इस चार्ट को याद रखना है, ठीक है। अगर आप इस चार्ट को याद रखेंगे तो आपको परफेक्टली याद हो जाएगा। मैंने पहली वीडियो जब मैं फर्स्ट पार्ट में बता चुका हूँ कि जो ये जो आपका जो बना है, ये जो चीज़ें हैं, आपके जो फर्स्ट 2 वीडियोस हैं या जो फर्स्ट 2 पार्ट है, वो इस पूरे जो कोर्स में कराऊंगा ना आपको इंग्लिश सीखने के लिए, उसमें बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप वो 2 नहीं करोगे तो आपको आगे की वीडियोस में ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आएगा। तो आप उन वीडियो को भी चेक कीजिए, और कुछ सीखने के, अगर आपको सीखना है इंग्लिश तो पूरे वीडियो को देखा कीजिए, ठीक है। तो आई होप कि आपको सिंपल टेंस समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ शेयर कीजिए जिसको इंग्लिश बोलने में थोड़ा दिक्कत आता हो। ओके बाय।